नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 19। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अलग अलग श्लोक का सरल हिंदी अर्थ देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। तो यहां पर यह बात समझने वाली है कि मुक्ति के लिए हमें मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। माने किसी को ऐसा लगता है कि भाई मोक्ष कब प्राप्त होगा, तो ऐसा मन में आ सकता है, क्या मृत्यु होगी तभी मोक्ष मिलेगा क्या? जबकि ऐसा नहीं है। मोक्ष जीते जी भी पाया जा सकता है जब हम सम हो जाते हैं। माने सब संसार के लिए जब सम हो जाएंगे, तो जिनका मन समभाव में स्थित है, बड़ा छोटा ऊंचा नीचा राग द्वेष सब में सम, तो जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। तो उन्होंने संसार को एक प्रकार से जीत लिया है। ठीक हो गया? तो वो माने इस प्रकार का, जैसे उपनिषदों में प्रश्न आता है कि कौन ऐसा मनुष्य है जो देवताओं से परे हो गया है? भाई जिसने संसार में वो रह रहा है, लेकिन वो सबके प्रति वो समभाव है। वो संसार में जरूर रह रहा है, लेकिन वो संसार का एक सामान्य जीव नहीं माना जा सकता है। ठीक हो गया? तो वो जीते जी ही एक प्रकार मुक्त हो गया है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए ये मन में ध्यान रखना है कि मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं है। ठीक है? क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। माने यदि हमारी बुद्धि में अभी भी दोष, हमारी बुद्धि है, इसमें ये अच्छा है ये बुरा है, तो इसका माने हम परमात्मा से एक नहीं हुए हैं, हम शरीरी को नहीं समझ पाए हैं। दूसरे अर्थों में ऐसा कह सकते हैं, यदि हमारी बुद्धि सम हो गई है तो कहते क्या हुआ? कहते ये बुरा है। कहते अरे वो सब प्रकृति का है। जहां तक हमें बर्ताव करने की बात है वो तो ठीक है, हम बुद्धि से बर्ताव करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में सबके प्रति वो भावना है कि ये भी ईश्वर का, उस सच्चिदानंद परमात्मा का ही अंश है। ठीक हो गया? जिस प्रकार न्यायाधीश है, वो न्याय के कुर्सी पर जब बैठता है तो वो अच्छा बुरा देखता है, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति प्रेम या किसी के प्रति द्वेष होकर यदि वो न्याय करेगा तो नहीं चलेगा। ठीक हो गया? वो दो, कह सकते हैं भगवान ने उसको आज्ञा दी है कि ये दो अलग अलग रूप हैं मेरे, इसका सही न्याय करके बताइए तो आपको सही माना जाएगा। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति सम हो जाता है, तो सम होने का अर्थ ये नहीं है कि वो व्यवहार करना छोड़ देगा। व्यवहार वो करेगा, लेकिन उसके बाद भी मन में उसके वही विचार रहेगा कि मैंने उसको, ईश्वर ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बताया था, जो नियम बताए, उस अनुसार दंड भी दिया न्यायाधीश के रूप में, उसके बाद भी मेरे मन में जो उसके अंदर आत्मा है वही सम्मान है जो परमात्मा के लिए है। तो इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझना हो, समता में मन स्थित नहीं होता है। माने जैसे यहां मन इस्तेमाल किया गया, तो थोड़ा और क्लैरिफाई करें। मन और बुद्धि अलग अलग विषय हैं। कहते हैं समता में मन स्थित नहीं होता है। मन तो आपका पता उसका विषय है। तो कहते हैं समता में मन की बजाय बुद्धि को स्थित करना है हमें। बुद्धि की समता का स्वरूप है, वो कैसे पता लगेगा कि हमारी बुद्धि जो है वो सम हो गई है? राग द्वेष हर्ष शोक आदि का ना होना, किसी के प्रति हाँ ये मेरा या मेरा नहीं है, ये ठीक नहीं है, द्वेष, तो राग और द्वेष दोनों ही समाप्त होने लग जाएंगे।
शुरुआत ऐसे ही होती है, बहुत ज्यादा ये मेरा 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 या मेरा बैरी है, बहुत ज्यादा दुश्मनी निकालने की भावना, इसका माने अभी समता से कोसों दूर है। और धीरे धीरे जब ये भावनाएं कम होने लग जाती हैं, मैं मेरा मेरा कम करता है, ठीक हो गया, ठीक है इसने मुझे नुकसान पहुंचाया था लेकिन कोई बात नहीं, मैं भूल गया हूं, इसका माने हम धीरे धीरे सम हो रहे हैं अब। तो समता का स्वरूप है राग द्वेष हर्ष शोक। बहुत ज्यादा मिल गया तो इतने ज्यादा खुश हो गए, कुछ मतलब काबू ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चला गया तो इतने ज्यादा शोक में चले गए। तो हर्ष और शोक आदि का धीरे धीरे व्यक्ति कम करना शुरू कर देता है, ये एक प्रकार लक्षण है। मन की स्थिरता केवल ध्यानावस्था में रहती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन की स्थिरता रहती है, तो इसको मन की बजाय ज्यादा बुद्धि की स्थिरता से जोड़ा जाए तो अच्छी तरह समझ में आएगा। व्यवहार में नहीं परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है, ठीक हो गया। तो जो मन की एक प्रकार से समता है उसको व्यवहार में समझा नहीं जा सकता है भाई। वो ध्यानावस्था में तो मन शांत रहेगा, सम रहेगा, लेकिन बुद्धि की स्थिरता जो है वो निरंतर रह सकती है। कल्याण मन की स्थिरता में नहीं है परंतु बुद्धि की स्थिरता में है। मन की स्थिरता से सिद्धियां पैदा होती है। जब हम ध्यान करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, स्थिर करते हैं, तो वो हमें एक प्रकार से लालच भी देते हैं। अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हमारे सामने आने लग जाती हैं कि भाई आपको ये होने लग जाएगा, आपको भविष्य की बातें दिखाई देने लग जाएंगी। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां, तो मन की स्थिरता जो है वो सिद्धियां पैदा करती हैं। पर बुद्धि की जो स्थिरता से शरीरी का ज्ञान हो जाता, तो जब अपने को वास्तविकता पता लग गई तो फिर वो सिद्धियां हमारे लिए व्यर्थ हैं, ठीक हो गया। तो जब उपनिषदों के बारे और पढ़ते हैं या भगवत गीता को बार बार पढ़ते तो समझ में आता है कि कोई सिद्धि का कोई मोल नहीं रह जाता है जब हम शरीरी को समझ जाते हैं, हम वास्तविकता को, परमात्मा को समझ जाते हैं, तो फिर उन सिद्धियों का कोई मोल नहीं होता। तो इसलिए उस अंतर को अपने को ध्यान रखना है कि जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां आपको लालायित करेंगी, लेकिन यदि उससे कोई बच जाता है, नहीं तो सिद्धियों में फंस जाएगा, अच्छा मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, उसके बाद वो वहां जाएगा ही नहीं। इसलिए बुद्धि को एकाग्र रखें और शरीरी का ज्ञान प्राप्त करें। जहां माने मन को काबू करेंगे तो हमें एक बार ध्यान में बैठेंगे तो इस प्रकार का सिद्धियां प्राप्त होने लग जाएंगी। लेकिन अगर हमारी बुद्धि हमारे काबू में आ गई तो फिर हमें शरीरी का ज्ञान हो जाएगा। थोड़ा और आगे समझते हैं। जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव नहीं है। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है, समविचार, एक सा, वे अवश्य ही परम तत्व में स्थित हैं। क्योंकि जो परम तत्व परमात्मा है वहां कोई विभेद नहीं है, वहां कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, वो एक है। तो जब हमारे अंदर समता आने लग जाती है इसका मतलब वो धुआं उठने लगा है। अब धुआं उठने लगा मतलब वो अग्नि भी बिना अग्नि के धुआं कैसे उठेगा, माने वो हृदय में ही अब वो है, वो परमात्मा बहुत करीब है। क्योंकि परमात्मा तत्व में स्थित हुआ, अगर जब तक हम परमात्मा को नहीं समझते तब तक हमारे मन में समता, हमारे बुद्धि में समता का उद्भव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से अपने को समझना है कि ये इस प्रकार छोटे छोटे लक्षणों से शुरुआत होती है कि भाई अब एकदम से सम हो जाना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी थोड़ा लगता है कि पहले मुझे बहुत ज्यादा लगता था ये मेरा है, अब मुझे लगता है ठीक है व्यवहार के नाते कम, मैंने और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है जब हम अच्छे और बुरे में हमारे अंतर करना समाप्त हो जाता है। तो वो परम स्थिति है, बड़े भाग्य से मिलती है। जिसने संसार को जीत लिया है ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार के बड़े से बड़ा सुख प्रलोभन भी आकर्षित नहीं कर सकता है। फिर वो समझ जाता है, जैसे मैंने बोला सिद्धियां और कुछ भी बोल दो आप, यहां चले जाएंगे, आप विलुप्त हो जाएंगे, कहता मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं समझ गया हूं ये ट्रैप है। अगर मैंने इस ट्रैप को, इन सिद्धियों को एक्सेप्ट कर लिया, मैं इस संसार में फंसा रहूंगा। इसलिए मैं शरीर को अब समझ चुका हूं, अब मुझे सिद्धियां भी नहीं चाहिए। वो सिद्धियों के प्रलोभन को भी स्वीकार नहीं करता। हमारे लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए सिद्धियां शब्द कितनी बड़ी बात है, अरे ये सिद्धि आपके पास है, तो वो उन सिद्धियों को भी वो एक समय पर तिलांजलि तक दे देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। बड़े से बड़े दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकते हैं। माने अगर उसको ऐसा कहे भी आपको अगर साधना है तो हो सकता है शरीर को कष्ट देना पड़े, आप
कहां उसमें पड़े हैं आप, ये आनंद लीजिए आप जीवन का, सिद्धियां आपको इतनी मिल जाती हैं, तो वो विचलित नहीं होगा और वो इस प्रकार के शरीर के दुख को भी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और वो कहने का होता है, जैसे व्यक्ति मन को तैयार करता है, फिर उसको धीरे धीरे वो वास्तविकता शरीरी या परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। समता में कोई भेद नहीं है। जब व्यक्ति सम हो जाता है तो उसमें फिर उसका भेद समाप्त हो जाने लग जाता है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की हो, दोनों एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, दोनों को एक ही तत्व प्राप्त होता है, परमात्मा। ठीक है, हम कई बार कह देते हैं मुक्ति पे हमारा कॉपीराइट है। मुक्ति पर किसी का कोई ना तो कॉपीराइट है, मुक्ति पर आपकी ना अप्रोच चल सकती है, इस देश के लोगों को मुक्ति की अधिकार है, उसके नहीं है, ये सब नहीं, ये तो सब यही चलती हैं बातें, मेरी अप्रोच लगवा दो, मैं ये सब चीजें यही चलती हैं, संसार की हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति अपने बल से बली हो। किसी के सहारे जब व्यक्ति चलना शुरू कर देता है तो वो इस मार्ग पर भी, माने आध्यात्मिक मार्ग पर भी वो चाहता है कि कोई अप्रोच मिल जाए, कोई दूसरा इस प्रकार मेरी मदद कर दे। आध्यात्मिक मार्ग पर, मुक्ति मार्ग पर स्वयं को ही स्वयं की मदद करनी पड़ती है। वहां पर आप चाहे कितना ही, वो ठीक है, गुरु हमें मार्ग दिखा सकता है, उस मार्ग को बखूबी, उसको मार्ग पर चलना, कायम रहना, वो तो शिष्य का ही कर्तव्य है। बड़े बड़े गुरु अनेकों अनेकों शिष्यों को मार्ग दिखाते हैं, कोई बिरला ही उस मार्ग पर चल पाता है। तो कोई ये कह दे कि भाई उस गुरु ने उसको पूरा नहीं दिया, दूसरे शिष्य को ज्यादा दे दिया, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, गुरु ने तो बराबर सिखाया था। अब कोई मार्ग पर चलने के लिए तैयार ही नहीं हो पाया तो उसमें गुरु का क्या दोष है। ठीक हो गया, तो मुक्ति मार्ग पर तो व्यक्ति को स्वयं ही चलना पड़ता है। अब अर्जुन और दुर्योधन की बात करें तो गुरु के तो दोनों के एक ही थे, माने गुरु द्रोणाचार्य, दोनों नहीं, माने दोनों को ही उन्हीं गुरु ने शिक्षा दी किस प्रकार से संधान करना है, ये अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना है। लेकिन एक उस समय का बेस्ट वॉरियर बन गया और एक उस समय का वर्स्ट वॉरियर बन गया, तो इसमें गुरु का क्या खोट है। गुरु ने तो दोनों को बराबर वो मार्ग दिखाया था। ऐसे ही मुक्ति मार्ग है, गुरु आपको दिखा सकते हैं, अनुशासन से चलना हमें ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहां कोई अप्रोच काम नहीं करता है। तो इसमें क्या समता किस प्रकार की है यहां, कि यहां पर चाहे कोई कितना ही बौद्धिक रूप से बड़ा विकसित व्यक्ति हो और चाहे बौद्धिक रूप से कमजोर भी हो, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होगी। चाहे कोई अमेरिका का वासी हो, चाहे कोई रशिया का वासी हो, अगर वो मुक्त होने के लिए तैयार हो गया है, वो ये नहीं देखा जाएगा कि ये वेस्टर्न कंट्री का, ईस्टर्न कंट्री का है, उसको बराबर वही तत्व प्राप्त होगा। इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है, यहां पर कोई अप्रोच नहीं चल सकती है, तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने सनकादि महात्मा हुए हैं उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है वही तत्व आज भी प्राप्त होगा। ठीक हो गया, तो ये भी एक बात समझने वाली है, जो बार बार समय को लेकर कोसते रहते हैं सतयुग बहुत अच्छा था, कलयुग खराब है, उस समय पर मुक्त होते थे, वहां पर हरी इच्छा से अपना, हम जिसके लिए एलिजिबल हैं, हम जिसके लिए हम लायक हैं, हमें उस युग में रखा गया है और हमें वही मुक्ति प्राप्त होगी जो सतयुग में प्राप्त होती थी, उसमें कोई विभेद नहीं है। तो समता की शुरुआत यहीं से ही करनी चाहिए। हर वस्तु व्यक्ति में जब समभाव देखने आ जाता है तो फिर हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के इस भीषण अंतर को भी समदृष्टि से एक ही देखने लग जाते हैं। ठीक हो गया, हमें ऐसा लगता है कई बार कलयुग को छोड़ देना चाहिए, हमें तो सतयुग में जीना चाहिए। ये भी एक प्रकार से ईश्वर का अपमान ही कहेंगे हम। भाई ईश्वर की इच्छा के बिना कोई युग थोड़ी आ सकता है, भगवान की इच्छा से आया तो भगवान की इच्छा से आया तो उसको स्वीकार करना है। ठीक हो गया, तो इसीलिए 19वें श्लोक का मुख्य अर्थ यही है, समता पैदा करें, समदृष्टि पैदा करें, मन को ध्यान में लगाए रखें, बुद्धि को स्थिर रखें, समभाव, राग द्वेष समाप्त, हानि लाभ समाप्त, ऊंचा नीचा समाप्त,
जब ये समाप्त हो जाएगा तो इसका माने हम जीते जी ही मुक्त हो गए। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।